राधा स्वामी नाम को गाना रे स्वामी नाम को स्वामी नाम को गाना स्वामी नाम को गाना प्यारे लौटने का मौका आया मन धन के धन होने वाले मन धन के धन होने
स्वामी नाम को गाना प्यारे दीना स्वामी का नाम स्वामी का गुरु की स्वामी नाम को गाना प्यारे के मौका जो कोई जोगे जोरासी के मौका जो कोई जोगे चौरासी स्वामी 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 नाम को गाना स्वामी नाम को गाना प्यारे हम लोग जो जीव हैं इस मंडल में यानी काल माया की मूल आए अरसा बीत गया और हमेशा से एक ही ढंग में हमने अपने आप को जोड़ा रखा। ये तो मालिक की मेहर कि आज हमें संत मत मिलता है तो एक नई सोच उनके जरिए कि इस गुनाहन से दूसरे घर जो तुम्हारा अपना घर उसकी गुनाहन करो, नहीं तो उसकी तो खबर ही कहां थी। लेकिन पुरानी आदतवश करो मन का रवैया हमेशा यहाँ की गुनाहों में उलझना, जो इसका स्वरूप उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे संत मत में
मालिक ने हमें जोड़ भी दिया। तो सत्संग में जैसे कई बार सुनते हैं निर्मल भक्ति, कि सिर्फ एक मालिक का आधार, कि सिर्फ एक मालिक की चाह, ये हम जीवों से नहीं बन पाते हैं जल्दी से। कहीं न कहीं हम जग चाहनाएं जोड़ते हैं, यानी उसमें उलझते हैं। कारण कल भी जैसे सत्संग में बात हुई कि घर गृहस्थ में रहती हुई भक्ति करना, घर गृहस्थ के साथ हर तरह के अड़ंगे प्रपंच आती है, वहां रहते उनसे छुटकारा बिरला ही नहीं पाते। यानी वहां रहते हुए निर्मल भक्ति कि बस मालिक से मिलना है, कि मालिक में मिलना, ये गुणावन किसी बिरले में ही होती है। लेकिन जैसे जैसे संतों का आधार मिलता जाएगा, सत्संग सोच मिलती जाती है, और साथ में अनुभव, जो कि सबसे ज्यादा मायने है शरण के साथ, कि जब चाहनाओं से कहीं तृप्ति नहीं होती, कहीं शांति नहीं होती, हासिल करके भी हालात चस्के फंस गए। दूसरी तरफ जितना सत्संग का आधार मिलता है, जैसी तैसी भक्ति करते हुए हम अंतर में मालिक के नाम से जुड़ते हैं, उसमें जो शांति मिलती है, जितनी देर भी हम वहां ठहरते, चाहे पली ठहरे, वो एक अलग माहौल मिलता है। तो हमारी चाहना, उसका रुख परिवर्तित होता है। यानी धीरे धीरे जग चाहना कम और कम होती चली जाती है, और परमार्थ की चाहना धीरे धीरे जबर होती चली। अब जो जीव शरण के आधार में अपने आप को जुड़ा है, वो तो अपने हालात चाहनाओं के आधार तब्दील होता देख सकते हैं। यानी धीरे धीरे दुनिया की चाहनाएं कम और परमार्थ की, यानी निर्मल चाह बलवती होती चली जाती। और जो मालिक के संग के आधार में अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करते, छिटक छिटक करके दुनिया में जाना पसंद करते, उनके लिए अपनी चाहनाओं को परमार्थी स्वरूप देना, यानी निर्मल भाव के साथ में संतों की शरण में आना बड़ा मुश्किल है। जहां जग चाहनाओं से जुड़े रहते हैं, ये मंडल ही इस अनुरूप बनाया हुआ है कि आप उन चाहनाओं की पूर्ति कितने भी संभल कर दी, फिर भी कर्म से बरी नहीं रह सकते। ये अनुभव भी तब होता है जब आप सत्संग का ताल्लुक बना करके चलते चलते। दूसरी तरफ परमार्थ की जो गतिविधियां हम कर पाते हैं, जैसी तैसी, उनमें कर्मों से बचाव होता है, क्योंकि घटान्तर की कार्रवाई होती है। और साथ में मालिक के सच्चे नाम के प्रताप से जितना कुछ हमारा किया गया, उसका बोझ जब हल्का होता देखते हैं,
अपने आप परमार्थ की चाहना मजबूत होती चली। हल्का होना, जिसके लिए मालिक ने जैसे संत मत में दिया कि मन भर का सिर, कैसे कब किस तरह से मालिक संभालता है, कर्मों को पलट देता है, ये हमें अपने आप दिखना शुरू, और उसकी जितनी मिलक कर पाते हैं उतना हमारा परमार्थी भाव उमड़ता चला। और दूसरी तरफ जगत का भाव यानी जगत की चांद सिमटती चली। ये खेल कोई एक जिंदगी का नहीं होता कि हम लोग कल्पना करते हो कि बस एक जिंदगी, उतनी लगन उस अनुरूप हमारी भक्ति बन पाए, यानी अपने आप को मालिक की शरण में आधार में निर्मल भक्ति की चाह से जोड़, बहुत कठिन, नामुमकिन, कठिन। लेकिन हाँ, जितना हमारा पहले जिंदगी का स्वरूप अगली जिंदगी में यानी दूसरे जन्म में जब मालिक की शरण से जुड़े, अपने आप, क्योंकि जितना कुछ भी हमने इस जिंदगी में कर डाला बन पाया, वो फल हमारे साथ आगे जाता है। और हमारी चाहन बनिस्बत दुनिया के मालिक की चरण शरण के प्रति बढ़ करके आती प्रारंभ के साथ, और अपने आप नाम की कशिश, स्वरूप के प्रति भाव प्यार अपने आप आता चला है। और इस तरीके से हमारी रफ्तार निर्मल भक्ति प्रबलता के साथ बढ़ती चली। हम लोगों का किसका कौन सा जाए हम नहीं जानते, मालिक उसका इजहार देना भी नहीं चाहता। लेकिन अभी जो हमारे सामने जिंदगी जितनी भी है, उसमें हम सत्संगियों का प्रयत्न बनना चाहिए कि मालिक के नाम की कदर को समझ पाए। नाम की कदर समझने का जगत की चाहनाओं की जगह निर्मल भक्ति की चाह हमारे अंतर फूटती रहे, इसका प्रयत्न करते चलते हैं। वैसे भी अगर आप देखो, हर जीव यानी प्राणी मात्र सुख की चाह रखता है, कोई दुख में अपने आप को उलझाना पसंद नहीं करता, और सुख सिवाय मालिक के नाम के आधार और कहीं मिल नहीं सकता। और जब इसकी समझ आएगी, जो कि आ जानी चाहिए, सत्संग अगर सही तरीके से करते हैं, नाम के आधार से, मालिक के शरण के आधार से अपने आप की जोड़ करके रखा है, तो हम उस चीज का लखाव कर सकते हैं। और जहां शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी चाह कि बस ये मेरे साथ जुड़ा रहे बनती चली जाती, और हम मालिक की करीबी यानी साकार गुरु की करीबी का सरंजाम यानी मानसिक एक सोच बनाते हैं, और अपने आप जो मालिक देता चला जाता है। इस तरीके से सत्संगी धीरे 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 जगत की चाहनाओं से हटकर यानी उनको कम करके परमात्मा की चाहना में अपने आप को जोड़ता है, और वो उसके लिए दुरुस्त होता है। अब स्वामी ने दया मोहे सत्संग लिया स्वामी ने दया
मोहे सत्संग लिया अंग स्वामी ने दया जग में भक्त की भक्त की संगति आप सही स्वामी सत्संग लिया स्वामी कथा पुराणी बहुत में मत के पानी कथा पुराणी बहुत स्वामी ने दया करी सत्संग लिया हम स्वामी ने दया करी चेतन सत्संग सतगुरु चेतन सत्संग जाने के मरे मारे कोई लागे प्यारी जान की महिमा सुनाते लागे प्यारी मेरे दया करी सत्संग लिया लगाई
स्वामी ने दया करी सूरत शब्द का जो मैं शब्द का जो अपने चरणों की भक्ति से भर पाई चरणों की भक्ति कर देते भर पाई स्वामी ने दया करी सत्संग लिया गाई स्वामी ने दया करी। देखिए, जो भी सत्संग प्राय होती भी है चेतन सदगुरु के संग के आधार की में न जाने कितनी भ्रांतियों से छुटकारा देता जो दुनिया का भी जहां सिर्फ भ्रम और संशय समाये जीव हमेशा उनकी गिरफ्त में अपने आप को फंसा देता है। जो बात है कि पुरानी मानसिकता से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल। सबसे पहले तो अपनी ही चाह होनी चाहिए, अपनी ही चाह संशयों से अलग रखने की नहीं। तो कौन है जो आपको उनसे निकाल सके? लाख सत्संग करो, लेकिन जहां सटीक तरीके से अपने आप को दृढ़ करना चाहिए, यानी संशय भ्रम से उबर कर सच्चाई को स्वीकार करना, वो नहीं करता। हम में से बहुत सी सत्संगी ऐसी ताज्जुब लगा कि हमारी मालिक के प्रति श्रद्धा किस अनुरूप समझ ही नहीं आता। अगर मालिक के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट है, खरी है, तो हमारे साथ संशय और भ्रम का क्या काम? हमें तो हर चीज वेरी क्लियर, साफ साफ दिखनी चाहिए कि इसमें न कोई संशय न कोई भ्रम। सत्संगी का स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन देखने में आता है, सुनते तो ताज्जुब होता है कि हमें से बहुत अभी भी ज्योतिषों की, पंडितों की, सेवड़ों की और न जाने किन किन के बहकाव में आती है। कुंडलियां दिखाना, हस्तरेखा दिखाना, वो हमें भविष्य बताएंगे। हमारा जरा विचार तो करना चाहिए। वो सामने जिनसे हम पूछने जाते हैं, कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए, क्या उन्हें अपना भविष्य तो पता है कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है? जो स्वयं अज्ञान प्राणी है, वो हमारे लिए क्या सामने तजवीज करके रख सके? लेकिन न जाने क्यों वो जो कह देते हैं, हम में से जो उनके आधार में जाते हैं, सही पकड़ करके संशय भ्रम समाज।
क्या हम उनको छलावे को समझ नहीं पाते? मान लिया कि वो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, जब उन्होंने हमें हमारा भविष्य सुझा दिया, उनको राह हमारी सही दुरुस्त तरीके से कि कैसे उसका निर्वाह किया जाए देनी चाहिए। तब तो देखो, जो भी ये सुझाते पर भी लेकर के बैठते, ये अनुष्ठान करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, फला का जाप करो। यार सत्संगी है ये क्या है? समझ ही नहीं आता। क्यों यार चाह करके अपने आप को लुटाना? और मान लो हमें अगर वो पूजा पाठ करनी भी है, स्वतः क्यों नहीं करनी चाहिए? सुबह की सत्संग बात जैसी हुई या कल की बात हुई, हमें बिचौलिया क्यों चाहिए? मंत्रोच्चार करोगे आप, फायदा होगा मुझको, खाओगे आप, पेट भरेगा मेरा। कैसे पॉसिबल है भाई? अगर मनुष्य देह में है, थोड़ी सी बुद्धि रखती है, तो बातें समझ नहीं आनी चाहिए? जितनी सत्संग सुनी है जिसने, ये जो जिंदगी अभी वर्तमान में हमारे पास है, प्रारब्ध के भोग के साथ, बहुत मर्तबा सुना, जो भी भोग है वो देख करके यानी चुकता करके ही जाएंगे। जब तक वो चुकता नहीं होती, आप जतन करो, उनसे छुटकारा आप नहीं पाओगे। और उनके निदान के निमित्त ये जो प्रक्रिया, जो ये लोग बहकावे के साथ देते हैं, कोई उपचार नहीं। जैसा देखा, मान लो एक कोई बीमार हो जाता है, बतौर मनुष्य बुद्धि तत्व के प्राणी के हमारा फर्ज, हमारा कर्म बखूबी उसकी सेवा, शुश्रूषा, इलाज करवाना। क्या इससे आगे हमारे हाथ में कुछ होता है? लेकिन वो बेवकूफ और साथ में हम बेवकूफ। फला की छाया है, फला का ये है, ये जाप करो, महामृत्युंजय का जाप। जरा सा विचार, मुझको तो बड़ा इन सबको देख के तमाशा लगता है, बड़ा मजा भी आता है। कौन पढ़ता है महामृत्युंजय का जाप? पंडित जी। और उन्होंने तो अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार पढ़ लिया होगा महामृत्युंजय। वो तो अमर हो जानी चाहिए, उनको तो कभी मौत छूनी भी नहीं चाहिए। क्या आज तक कोई टिका है? ऐसी उलझन क्यों नहीं आपको समझ में आती कि छलावा है? बेहतर अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपकी जिंदगी लिखी है तो निश्चित तौर से उसके हाथ से आपका निदान हो जाए। ख्वाम उनके हाथों में पड़ सकती है, उलझन को और बढ़ा।
यानी ऐसी ऐसी बातें आपको देती हैं कि आप संशयात्मक हो जाते हो, उनमें गिर जाए और मरता क्या न करता, क्या करे? ऐसी स्थिति वो खड़ी करके देती है। जैसे मान लो अभी पिछले 2-4 साल व्यवसाय के हिसाब से बहुत खराब जा रहा है। ये का नहीं, सबका है। अब पंडित जी के पास, पंडित जी कमाई ला के देंगे या हमारी मेहनत कर्म हमारे ला करके देंगे? पंडित जी तो और जितना कुछ है उसमें कुछ न कुछ छीजत करके जाते हैं। ये पाठ बैठाओ, इतना दान पुण्य करो, ये और यानी बेचारी जमा पूंजी जो कुछ बची उसमें से और निकालो। वो कमाई का साधन हो सकता है? क्या समझ में आना चाहिए अगर बुद्धि तत्व वाले जीव हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और ऐसे प्रपंचों में क्यों जाना? तंत्र मंत्र विद्या आज तक कभी किसी का हित कर सकी? झाड़ फूक किसी की बला टल सकी? क्यों ऐसी उलझन में जुड़ना? हमारी जिंदगी मालिक की शरण, जो कुछ भी जिंदगी में उथल पुथल हो, उठा पटक हो, परम पिता के सामने पेश करो, अपने आप को फ्री करो। मांगी तुम्हारी जो मोक्ष समा। सच्चे मन से अगर मालिक के ऊपर आधारित हो, यानी और कुछ अगर आपके जहन में नहीं आया, तो निश्चित तौर से दयाधार मिलती है। बला नहीं चलती, साफ नहीं, दयाधार मिलती। और दयाधार के वसीले से हमें उसकी फीलिंग कमतर महसूस होती है। मन भर का सेब भर वाली, सूली का कांटा वाली, कर्म का सफाया नहीं। कर्म का सफाया तब होगा जब निर्मल भक्ति में अपने आप को जोड़े, यानी सिर्फ मालिक से मालिक को चाहे, सारे कर्म स्वाहा हो जाए। काश हम सत्संगियों की बातें समझ में आए, भरमन से हटे, चित्त मालिक के चरणों में रहना और निर्मल भक्ति शुरू करें, जो कि पॉसिबल है समझ के साथ, अनुभव के साथ। राधा।